हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। देखिए, लेबर लॉ जो सऊदी अरब का है, एचआर मिनिस्टर ने इस लेबर लॉ के जरिए कई सारे कंपनी कफील मुसस्से के ऊपर केस दर्ज किया है। चूँकि इनके पास जो केस आया है उनमें कई सारे जो लेबर है, जो काम करने वाले घरेलू वर्कर है, उन पे जुल्म हुआ है। उन्होंने केस किया तो केस को लेकर के कई सारे कानून में बदलाव भी होते रहते हैं यहाँ। तो इसको लेकर के एचआर मिनिस्ट्री ने काफ़ी सख्ती दिखाई है और उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई की जाएगी जो लेबर लॉ को फॉलो नहीं करता है। लेबर लॉ को जो नियुक्ता यानी कफील या मुसस्सा और जो कंपनी होते हैं, कंपनी ऐसे होते हैं जिसे कंपनी का दखल नहीं होता है, उसमें जो मैनेजर होता है वो लोग बदतमीजी करता है, और जो उसमें जो इंजीनियर या जो फोरमैन टाइप के लोग होते हैं वो लोग जुल्म करते हैं। कंपनी का मालिक या सीईओ नहीं आता है किसी वर्कर पे जुल्म करने के लिए। ठीक है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और एक खबर है दोस्तों जादू टोना को लेकर के कि सऊदी अरब में जादू टोना भी लोग करने लगे हैं। अब इसमें पूरी खबर क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब और लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक करने से दूसरों तक ये इन्फॉर्मेशन जाती है। देखिए, मेरा कैसा है कि मैं यूट्यूब से कोई पैसा नहीं लेता हूँ और नहीं मैं मेरा यूट्यूब के जो चैनल है मैं उस पर एड चलाता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैं फ्री में ही इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ लोगों को, क्योंकि मुझे लगता है एड चलाने से फ़ायदा नहीं है। अगर किसी को मेरे से किसी को फ़ायदा हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, आइए पहली खबर पे चलते हैं। पहली खबर क्या है, लेबर और एचआर मिनिस्ट्री को लेकर जो खबर आई है लेबर के बारे में, इस पे आपको मैं तफसील से बता देता हूँ। सऊदी में घरेलू कामगारों से संबंधित लेबर नियमों का उल्लंघन करने वाले आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट के द्वारा 568 उल्लंघन दर्ज किए गए हैं। 287 बाकी दूसरों पर भी जुर्माना लगाया गया है। दूसरा भी है जिसके ऊपर भी लगाया गया। अधिकारियों के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि संबंधित मंत्रालय के द्वारा जांच की जा रही है। ऐसी नियुक्ताओं पर नजर रखी जा रही है जो घरेलू कामगार से संबंधित नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। कई कंपनियों में ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जिनमें नियोक्ताओं के द्वारा घरेलू कामगारों से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। मंत्रालय ने साफ साफ कहा है कि ऐसे नियोक्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा निवासियों और प्रवासियों को भी सलाह दी गई है कि उन्हें वीज़ा नियम उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं का सहयोग नहीं करना चाहिए। इसकी शिकायत मंत्रालय के मोबाइल एप्लीकेशन या फिर अनिफाइड हॉटलाइन 19911 पर की जा सकती है। देखिए, ये होता क्या है कि जैसे कि अब सहयोग नहीं करने की बात कही जा रही है। सहयोग कहाँ की होता है, जैसे कोई कंपनी छोड़ के आ गया या कोई कफील छोड़ के आ गया, आपके पास आ गया है, आप बोलते हो ठीक है 10 दिन रहो, उसके बाद में केस करेंगे और केस लड़ो। ये गलत है। ये 2016 का कानून है। 2016 में एक कानून आई थी कि किसी भी भागे हुए आदमी को या इकामा एक्सपायर आदमी को आप नहीं रख सकते अपने पास। अगर रखिएगा तो आप पे भी केस होगा, आप पे भी फाइन लगेगा। नहीं आप अपने रूम में रख सकते हैं, ना उसको रेंट पे रूम दे सकते हैं, यानी उनको कोई भी सहायता आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर 2016 में ही कानून लागू हो गया था, क्लियर हो गया था। उस वक्त इस कानून पे बहुत सख्ती हुई थी, यानी कार्रवाई ज़्यादा हुई थी, और अभी थोड़ा कम है लेकिन उस वक्त कार्रवाई काफ़ी हुई थी। ये रियाद में, बथा और कई सारे इलाकों में पुलिस का दौरा जो पेट्रोलिंग होता है ना, ये काफ़ी महीनों तक चला था, 2 4 5 6 महीने तक चला था। ठीक है, तो ये हो गया कि आप किसी भी आदमी को नहीं रख सकते हैं अपने यहाँ पे जो भाग के आया है या इकामा एक्सपायर है या उसका वीज़ा नहीं है, वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, तो ऐसे आदमी को आप नहीं रख सकते, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए दूसरी खबर पे चलते हैं, जादू टोना पे। जादू टोना या यहाँ झाड़ फूक करवाना ये मना है। जब मना है तो मना है, नहीं करनी चाहिए। चाहे वो पाकिस्तान के मौलवी हो या बांग्लादेश का हो, कहीं का भी मौलवी आकर के यहाँ जो झाड़ फूक करता है ना, पानी में फूक करके देना, तो तावीज़ बना के देना, ये नहीं करना चाहिए। अब एक औरत थी जो घर में काम कर रही थी, उसने क्या किया, अपने कफील के बेटे के ऊपर ही जादू टोना करने लगा। ये इल्ज़ाम है उनका कफील का। ठीक है, अब वो कर रही थी नहीं कर रही थी, ये जांच का मामला है। वो यहाँ का जो पुलिस है वो अपना जांच करेगा, लेकिन उनका कहना है कि मेरा बेटे पे ये जादू टोना कर रही थी, इसलिए मैंने इसको मारा या जो भी धक्का दिया, जो भी है, मारपीट हुआ था घर में तो धक्का दिया, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ
नहीं करना है ये सब चीज़, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, या झाड़ फूक, दुआ तावीज या जादू टोना, ये सऊदी अरब में मना। सऊदी अरब ही नहीं, दुबई में भी मना है, कतर में भी मना है, बहरीन में भी मना है, तकरीबन जितने जीसीसी कंट्री है सारे कंट्री में मना है। ये इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग ही इस चीज़ को मानते हैं। वहीं तक महदूद रहे तो बेहतर है, और कंट्री में न बढ़ावे, ठीक है। और भी जगह मानते होंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे ये तीन कंट्री का पता है, तो जादू टोना नहीं करना चाहिए, कहीं भी नहीं करना चाहिए, ठीक। चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, कहीं भी, सऊदी हो, कहीं भी नहीं करना चाहिए। दुआ तावीज वो भी नहीं करनी चाहिए, कहीं भी नहीं। जहाँ अलाउड है वहाँ करो, ठीक है। तो ये कुछ खबर थी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।